हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज जो है फिर से आज हम लोग मेरे गुरुजी और मैं यहाँ पे आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो त्रिकोणमिति का चैप्टर जो समाप्त हो चुका है, अब त्रिकोणमिति में ही एक जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित है ना। ये हाइट एंड डिस्टेंस है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का प्रयोग जो कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं सर? इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है मान लीजिए कोई सड़क, एक नदी के उस पार कोई वृक्ष है जी, है ना। उस वृक्ष का हमको ऊंचाई पता करना है कि ये वृक्ष कितना ऊंचा है ना। तो उसमें फीता तो चलेगा नहीं जी। तो बिना फीता का नापना है जी। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, हमको पता है कि उसका ऊपर जो है, यहाँ से जो हम देख रहे हैं, तो मान लीजिए उसका जो कर्ण बन रहा है वो लगभग 30 मीटर है ना जी। और वो ये कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री का है। तो वो उस पेड़ का कितना ऊंचाई है, हाँ। इसको जानने के लिए जो है हम लोग ये त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। तो सर यहाँ पे जिस प्रकार से एक चौक में एक टावर है जी, टावर है ना। हाँ। तो मान गए ये टावर जो है, टावर का ऊंचाई तो उनको पता है, हाँ। है ना। हाँ। मान गए 180 फीट ऊंचाई है ना। लेकिन यहाँ से टावर का दूरी क्या हो जाएगा, उसको निकालने के लिए टावर का शिखर से यहाँ का कौन बनाया है, 30 डिग्री कौन बनाया है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। इस प्रकार से सवाल है सर। प्रकार का सवाल तो दूरी निकालने के लिए सर उसका प्रयोग करेंगे हम लोग। तो ये त्रिकोणमितीय प्रयोग है सर, ये त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे गुरुजी ने बताया कि बड़े बड़े दूरियों को मापने के लिए, बड़े बड़े ऊंचाइयों को मापने के लिए और बड़े बड़े गड्ढा को मापने के लिए, जहां तक फीता ना जाए है ना, उसको मापने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने हमें बताया, क्या बताया कि त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग है ना सर। इसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने सरल भाषा में हाइट एंड डिस्टेंस है ना। इसी को कहते हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसी को आज लेकर के हम लोग चलेंगे आप सभी के सामने में। जो है ये जो सवाल जो है कहता है क्या, सवाल से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल के साथ जुड़ करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और फेसबुक में मेरा पेज है, फेसबुक में आकर के फॉलो कीजिए। धन्यवाद। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल पहला सवाल है। सवाल क्या है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है ना सर। सर्कस का एक कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है ना सर, और भूमि पर सीधे लगे खंबे से बंधा हुआ है। भूमि पर सीधे लगे खंबे से बंधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका फिगर भी बना दीजिए जी सर। तो सबसे पहले सर ये सर एक बात है, ये जो सवाल जो बनाया जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारा सवाल समकोण त्रिभुज पे आधारित है सर। समकोण त्रिभुज है ना सर। ये समकोण त्रिभुज का खेल है और समकोण बिल्कुल ये त्रिकोणमिति है। जैसे त्रिकोणमिति में हम लोग सबको सभी प्रश्न को समकोण त्रिभुज में किए हैं, वैसे इसमें भी समकोण। यस सर। तो सर यहाँ पे है क्या सर, मान गए ये खंबा है, ये खंबा है ना। हाँ। और इसका ये बेस है, ये बेस है, यही रस्सी है सर। ये रस्सी है, ये अच्छी तरह से तनी हुई है ना। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है ना। ये 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है ना। चलिए मान गए सर ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। यहीं पे 90 डिग्री कोण बनेगा। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। सर फिर कह रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम पूरा एकदम तना हुआ है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे से बंधा हुआ, भूमि पर सीधे लगे खंबे से बंधा हुआ है ना, ये है ना, बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण, ये कोण जो है 30 डिग्री का है, तो खंबे की ऊंचाई, तो सर यही ऊंचाई मांग रहा है। ये ऊंचाई जो है ना सर, इसी का हुआ पी मांग रहा जी। तो सर P और H का बात आ रहा है जी। दिमाग में भी खेल गया बात की P और H का बात आ रहा है। तो P H किससे संबंधित है सर, साइन थीटा से, है ना सर। P बटे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले लिखने का प्रयास करेंगे कि माना कि AB एक खंबा है, मान लेते हैं क्या सर, माना कि AB एक खंबा है, इसका ऊंचाई h मान लेते हैं सर, है ना सर। ठीक। जिसका ऊंचाई बराबर दिया हुआ है h मीटर, ये मान लेते हैं, है ना सर। और 20 मीटर डोरी है ना। तो सर ये हो गया मेरा क्या, लंब हो गया सर, ये लंब, इसको लंब बोलेंगे। तो कर्ण सर यहाँ पे दिया हुआ है मेरा
यानी रस्सी की डोरी, कर्ण इसको बोलेंगे। तो ये दिया हुआ कर्ण कितना 20 मीटर है ना सर। अर्थात कर्ण क्या AC, AC बराबर दिया हुआ क्या सर 20 मीटर। यहां से यहां तक का दूरी दिया हुआ मेरा 20 मीटर। तो यहाँ पे ले लेते हैं सर त्रिभुज ABC में, शॉर्टकट करना है सर, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो सर P और H का बात हो रहा है तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा सर P बटे H, AB बटे AC, सॉरी AC। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है सर 1/2 इज इक्वल टू AB का मान कुछ भी नहीं है, H दिया हुआ है और ये 20 दिया हुआ है। तो सर ये नीचे नीचे काट देते 10, कोना कोनी गुना करेंगे इसलिए H बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर है ना। यही निकालना था सर, ये H बराबर 10 मीटर मेरा निकले खंबा का ऊंचाई, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल जो है बहुत आसान है, बहुत सरल है। आपके सामने में दिया गया था, क्या दिया गया था कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है ना, और भूमि पर सीधे लगे खंबे से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यही खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सर इसमें एक चीज ये हुआ है कि हम लोग इसको H माने, इसको कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी मान, सर इसको P भी मान सकते हैं। अगर हम लोग इसको P मानते तो आपका फुल कॉन्सेप्ट इसका आ जाता। हाँ। तो सर मान लेते हैं, बच्चों को दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। P है ना सर, यही P है सर। चलिए यही परपेंडिकुलर है जी। तो इसको सर P बटे H बोलेंगे, तो P बराबर मेरा ये हो गया। तो हम कुछ भी मान सकते हैं सर, हाँ कुछ भी मान सकते हैं, हम उसको H भी मान सकते हैं सर, लेकिन क्योंकि हम लोग भाषा पढ़ रहे हैं इसका PB और H का जी, इसलिए आसान से मान लीजिए। ठीक है सर, अब दूसरा सवाल लेकर के चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब दूसरा सवाल है आप सभी के सामने, बहुत प्यारा सवाल है। और ये सवाल है क्या कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है ना। यानी कि पेड़ है, मान गए मैं इस तरह से पेड़ हूं, यहां से मेरा टूटा हुआ भाग टूट करके इस प्रकार से मेरा ये वाला पूरा धर वाला भाग क्या होता है सर जमीन को छू जाता है ना। तो वही पेड़ का आधा भाग आंधी आता है तो क्या कट के वो आराम से ऐसे करके गिर जाता है जमीन पर गिर है ना सर। और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है ना। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर का किसको छूता है जमीन को छूता है, और ये 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। हाँ तो जमीन को जो छूता है सर दूरी तो ये 8 मीटर है, लेकिन इसी का पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करने बोलता है। तो सबसे पहले बनाते हैं सर एक फिगर में है इस तरह से है ना। ये सर पेड़ का शिखर है, यही आंधी आने से सर टूट के इस प्रकार से गिर जाता है। तो मान गए सर ये A है, ये B है और ये C है, इसको सर A डैश बोल देते हैं है ना। A डैश बराबर C, क्योंकि ये गिरता है तो A डैश बराबर AC है। तो ये सर झुकता है तो 30 डिग्री कोण बन जाता है, और ये दूरी मेरा कितना है 8 है ना सर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन में, तो सर ये पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस त्रिभुज से हम इसका मान निकाल लेंगे P का भी है ना, निकालेंगे, H का उसके बाद H का मान निकाल देंगे, P और H को जोड़ देंगे, आराम से मेरा आराम से है ना, यही चीज है। तो चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं A डैश एक पेड़ है ना सर। A डैश एक पेड़ है, मान लेते हैं, माना A डैश एक पेड़ है जो टूटने पर आंधी से टूटने पर A डैश C को छूता है, इस प्रकार झुक जाता है, या इस प्रकार झुक जाता है, झुक जाता है कि पेड़ का शिखर C पर आकर
सी पर मिलता है। बहुत सरल है सर, हाँ ठीक। क्योंकि ये भाग टूट करके सर सी पर ही मिलता है ना। हाँ, सी पर मिलता है। जिससे बना कोण 30 डिग्री का। 30 डिग्री है ना सर, जिससे बना कोण 30 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या है कि बी ए डैश एक पेड़ है, बी ए डैश एक पेड़ है, और जो आंधी आने से टूटने पर इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर सी पर मिलता है। पेड़ का शिखर यहाँ से टूट करके इस प्रकार से ऐसे जो गिरता है यहाँ पे सी पे आके मिल जाता है ना सर, जिससे बना कोण 30 डिग्री का होता है। ये शिखर से बना कोण, यानी कि शिखर से लिख देते हैं सर, शिखर से बना कोण 30 डिग्री का होता है। और पाद बिंदु की दूरी है ना सर, पाद बिंदु से शिखर की दूरी, बिंदु से शिखर की दूरी यानी BC बराबर कितना है सर, 8 मीटर। तो सर ये आधा पेड़ का दूरी कितना है सर, ये P है, P है, ये है ना, B है ना। तो सर यहाँ पे ले लेते त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में सर P और B दिखाई पड़ रहा है। तो P और B जब दिखाई दे तो इसमें सर काम क्या करेगा सर, tan थीटा का, tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BC, ये ना सर। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान P और BC का मान 8, यही है सर। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3P = 8 होगा ना सर, 8/√3। इसका हर परिमेयकरण कर देंगे, 8√3/3 कितना रख देते हैं करके सर, कितना करके रख देते हैं। हाँ ठीक। P का मान इतना मेरा निकल गया, 8√3/3 है ना, इतना P का मान इधर लिखते हैं सर, 8√3/3। अब सर अब इसका ये निकाल जी, अब यहाँ पे देख रहे हैं एक चीज, नहीं तो सर इसको जो है ना ऐसा हर परिमेयकरण नहीं करना है, रहने दीजिए, पूरा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या सर। चलिए 8/√3, 8/√3 ताकि हमको करने में सुविधा हो। हाँ स्क्वायर करने। अब सर यहाँ पे पाइथागोरस लगने जा रहा है, है ना। तो पाइथागोरस में पढ़े थे h बराबर √P² प्लस B²। तो h बराबर हो जाएगा √8/√3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। h बराबर 64/3 64/3 जोड़ 64 प्लस 64। h बराबर 64 प्लस 4 × 12 का 2 हसीला 1 6 × 18 और 1 19, ठीक है ना सर। h बराबर 4 2 6 9 6 15 का 5 हसीला 1 1 1 2 256 बटे √3/3 14। हाँ 16 16 का 256, 16 हो गया। h बराबर 16√3। चलिए ये हो गया। तो सर ये h का मान जो मेरा आया, कर्ण मेरा जो आया क्या आया, 16/√3 यही आया। तो सर अब क्या करना है सर, हमको पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि पेड़ का ऊंचाई का मतलब A डैश बराबर इसका ऊंचाई। तब लिखिए। हाँ दोस्तों, अगर हम लोग इसको पाइथागोरस में न लाए, है ना, तो हम लोग जो है sin 30 के इस पर ये P/h भी कर सकते थे जी, यही मान हम लोग का आ जाता जी। इधर से करते तो सर ये मान आता, हाँ। इधर से करते तो ये मान आया, क्योंकि दोनों मान को लाना बहुत जरूरी है। अगर दोनों नहीं लाते हैं तो फिर जोड़ेंगे कैसे। मेरा ये कहना है कि जैसे
हम लोग पाइथागोरस से इसको निकाले ना। हाँ सर। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, कोण क्या था। हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं जी। तो चलते हैं अब पेड़ का ऊंचाई। अब पेड़ का P + H, तो सर ये हो जाएगा P + H। तो P का मान कितना है सर? 8/√3 + 16/√3 है ना सर? √3 आ जाएगा। √3 16 और 8 कितना हो जाएगा सर? 24। सर √3 का हर परिमेयकरण कर देते हैं, तो 24 √3/3 8 × 24। 8√3। तो सर ये आंसर जो हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे लिख देते हैं सर घेर करके, 8√3 मीटर में ना सेंटीमीटर, ये आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सरल सवाल था, बहुत आसान था, और सिर्फ क्या है इसमें समझना है। इधर आ जाइए सर आप थोड़ा सा, इसको समझना है, ताकि समझने से ही ये मैथ बन सकता है। मैथ ये सर क्या बोलते हैं, लैंग्वेज वाला मैथ में जो है, सबसे पहले लैंग्वेज को बच्चा समझेंगे, हाँ, है ना? लैंग्वेज को आप अस्थिर से पढ़ें जी, कहा क्या रहा है, जी जी है ना। जब आप अस्थिर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कह रहा है कि ये पेड़ यहाँ से टूटा, ये टूट करके यहाँ पर आया, तो ये जो है आकर के सी में मिल गया। इतनी बात अगर आपको समझ में आ जा रही है, और यहाँ पर जो ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये बी बन रहा है ना, ये पी बन रहा है उसके सामने को, और ये एच बन रहा है। जी सर, तो यही चीज है सर। तो आज से क्लास यहीं तक। बहुत गर्मी है सर, आज बहुत ज्यादा ये है। रुकिए, आज गर्मी अपना एक्सट्रीम पर है। जी जी। तो साथियों, आज का क्लास बस यहीं तक। ये जितना भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ये मेरे अकाउंट पर भी है, मेरे फेसबुक में भी, मेरे इंस्टाग्राम में भी, मेरे क्या कहते हैं व्हाट्सएप में भी। आप जहां पर भी आपको सुविधा हो जाकर के देख सकते हैं। कभी कभी मैं इसको ट्विटर पर भी शेयर करता हूँ। जी सर, है ना जी। तो आप लोग हम लोग का साथ दीजिए, बल्कि आप लोग जो अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। जी, आप जो है अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। हम लोग तो फ्री फंड में आप लोगों को बताते रहते हैं, तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो है ना, अपने दोस्तों को बताइए अभी बेहतरीन क्लास चल रहा है फ्री फंड में, देखो। जी सर, है जी। तो सर ये जो हम लोग आज जो यहाँ पे ऑनलाइन आकर के बता रहे हैं, अभी बहुत सारे ऑनलाइन टीचर बता रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, है ना, फ्री में क्लास हो रहा है सर। हमारे जमाने में जिस टाइम, आपके जमाने में, मेरे भी जमाने में सर, मैं जब मतलब 10th में थे, तो उस टाइम मोबाइल का जमाना नहीं था, मोबाइल नहीं, ठीक है ना सर। 2010 का बात है, 2010-11 का बात है सर। उस टाइम मोबाइल नहीं था, जिसके कारण हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करने में हम लोग को असुविधा हो रहा था। अभी तो पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे अच्छे टीचर घर पे आते हैं पढ़ाने के लिए, अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, आपके घर पे आते हैं, बढ़िया से पढ़ाते हैं, है ना। तो चलते हैं, आप सभी को ये सवाल जो बताया गया है, आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, है ना। सारा मैथ जो बताया जा रहा है, आप सभी को बोर्ड लेवल का मैथ बताया जा रहा है, जो BSc B में पूछा जाता है ना सर, ये सब चीज है ना। तो आप लोग समझिए कि ये जो है क्रैश क्रॉस जो होता है सर, उस प्रकार से ही, एक प्रकार से हम लोग मतलब क्लास ले रहे हैं बच्चों का। जो बच्चा कमजोर है, उस चीज को बार बार देख करके प्रैक्टिस करके अपना मतलब मेहनत कर सकते हैं। तो सर एक बार कोई मोटिवेशन वाला कुछ बोल दीजिए सर। अगर आप चाहें तो इसको सेव भी करके बार बार देख सकते हैं। और हम लोग जो है, जब तक लगातार देखेंगे नहीं, इसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सगीर अहमद साहब कहते हैं कि एक हिसाब को आप कम से कम 10 बार देखें। जी जी। कितना बार? 10 बार। 10 बार। और बार बार देख करके हम लोग जो है इसको आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।